एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। मतलब 95% बार तो ये ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इनसे बाहर तो कोई आता ही नहीं है। आज फिर हम इस वीडियो में ईवीएस के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैंने 2-3 वीडियोस और भी डाली हुई हैं जिनमें हमने पेपर डिस्कस किए हैं ईवीएस के, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और बस ये पेपर आप कर लीजिए, इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स आर देयर ऑन अर्थ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबाउट 1.8 मिलियन। हु क्वाइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? इसका राइट आंसर है वोल्टर जी रोजन। थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया? द राइट आंसर इज क्विनीन। आगे क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कॉजेज इम्बैलेंस इन नेचर? इसका राइट आंसर है, देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं, फॉरेस्ट फायर, फ्लड, अर्थक्वेक। ये सारे ही हैं जो इम्बैलेंस कॉज करते हैं नेचर में, तो ऑल ऑफ अबव। विच इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइफ ऑन द अर्थ? इसका राइट आंसर है सन। ये 1 लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको इन सब के आंसर्स आगे प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो में ही। पहले हम 1 वर्ड वाले कर लेते हैं, एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स। आगे ट्रू फॉल्स है, आर्टिकल 48A इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। तो ये फॉल्स है, ये इन्वायरमेंट से रिलेट करता है आर्टिकल 48A। लेवल ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, ये ट्रू है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत पेपर्स में देखा है ये क्वेश्चन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर कंज्यूम सेम काइंड ऑफ फूड, फॉल्स। सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के फूड कंज्यूम करते हैं, ये तो बिल्कुल तरह फॉल्स ही है। द फुल फॉर्म ऑफ CFL इज क्लोरोफ्लोरोलाइट, ये भी फॉल्स है। द लाइकन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ट्रू। ये सारे क्वेश्चंस है, वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैरासिटिज्म, प्रोजेक्ट टाइगर, इकोमार्क स्कीम, ये सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो आगे इनके आंसर्स हम पढ़ लेते हैं एक बार। पहले MCQs पढ़ लें। विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन? राइजोबियम, वेरी इंपॉर्टेंट। लोगो ऑफ इकोमार्क स्कीम, ये अर्जुन पोर्ट, ये तो हमें पता ही है। नेचर possesses everything to satisfy the needs of everyone but not their greed, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने ये स्टार्ट किया था और ये कहा भी था, और ये क्वेश्चन तो हमने पिछले पेपर में पढ़ा भी है। तो ये भी दूसरी बार पेपर में आ चुका है, पहले भी बहुत पेपर्स में आया। और विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फूड? केमिकल प्रिजर्वेशन, डीप फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, ये सारे मेथड से हम फूड को कंजर्व कर देते हैं। सो ऑल ऑफ दीज। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन ऑटो व्हीकल्स इन प्लेस ऑफ पेट्रोल? पेट्रोल की जगह और कौन सा फ्यूल यूज़ कर सकते हैं हम व्हीकल्स में? मीथेन गैस, नो। मेथेनॉल, केरोसिन ऑयल, ये भी नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आगे करेंगे ट्रू फॉल्स। लाइकन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ये देखो हमें आया था MCQ में भी, इसमें पीछे हमने पढ़ा है, सो ये ट्रू है। इन्वायरमेंट डेज शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड इन स्कूल, शुड बी सेलिब्रेटेड, हाँ सेलिब्रेट करना चाहिए, ट्रू। KM मुंशी स्टार्टेड वन महोत्सव, ये भी ट्रू है। फ्लड इरीगेशन इज गुड मेथड ऑफ इरीगेशन, ये फॉल्स है, इससे तो सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। सो अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन 1985, ये ट्रू है। सो मेडिसिनल प्लांट्स एंड द यूजेस, ये आते ही ये 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये मेडिसिन प्लांट वाला तो करना ही करना है, और चिपको मूवमेंट वाला भी करना ही करना है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे करते हैं सब क्वेश्चंस के आंसर। वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या है, ठीक है। आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। पैरासिटिज्म, व्हाट इज़ पैरासिटिज्म? ठीक है, जिनमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, ठीक है। पैरासाइट होस्ट को जो है हार्म करता है पैरासिटिज्म में, और होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता लेकिन पैरासाइट को बेनिफिट होता है, क्योंकि पैरासाइट को तो मिल रहा है कुछ ना कुछ होस्ट का, लेकिन जा रहा है सब कुछ। प्रोजेक्ट टाइगर कब भी इस्टेब्लिश हुआ था, इसका MCQ भी बन जाता है और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है 2 मार्क्स में।
इको मार्क स्कीम, ये भी आता है, 1 मार्क में भी आ जाता है और 2 मार्क में भी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स, ये 5 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है। फिलहाल इस पेपर में 2 मार्क्स का पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ह्यूमन लाइफ वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से अराइज होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये इसका उसका आंसर है मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हर बार 5 मार्क्स में पूछा ही जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस इन नेचर, बैलेंस इन नेचर क्या होता है, ये उसके बारे में बताया गया। बैलेंस इन नेचर इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट where ecosystem maintain a stable state through dynamic interaction like predation, competition and symbiosis। बस इतना ही, और आगे इसके पॉइंट्स बना के लिख देना, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना आपने। इंडिया कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैलेंजेस फेस कर रही है आजकल, वो पूछा गया है क्वेश्चन की। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। और अदर सिग्निफिकेंट यूजेस आर वाइड स्प्रेड करप्शन, करप्शन कितनी चल रही है ना, हमारे इंडिया में स्पेशली बहुत करप्शन चल रही है। करप्शन मतलब रिश्वत देनी, है ना, लेनी। मेडिसिनल प्लांट्स, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, ट्रू फॉल्स में भी, ब्लैंक्स में भी। ये तो आना ही आना है, चाहे क्वेश्चन में आए या ब्लैंक्स आए, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स आए। इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में पूछा गया है, ये तो कम ही आता है, फिर भी आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चिपको मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही आना है। देखिए हमने इस वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हैं जो कि हर बार पूछे ही जाते हैं। अब सॉइल की इम्पोर्टेंस पूछी गई है, ये भी आपने करनी है। एसिड रेन, एसिड रेन भी बहुत बार आया है, एसिड रेन तो बहुत पुराना क्वेश्चन चलता है, हर बार आता ही आता है। आगे बस यही क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है जो हर बार पूछे ही जाते हैं, ये कर लीजिए बस, मोर देन इनफ है। वैसे भी ईवीएस तो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, और बस जो हम क्वेश्चंस डाल देते हैं वो कर लेते हैं, बस बहुत है। 3R प्रिंसिपल थी ये भी अच्छी तरह करनी है, ये पीछे भी 2 मार्क्स में पूछेगी, ये फिर आगे, है ना। तो मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। ये भी कम आता है लेकिन एक बार पढ़ ही लेना, क्या बता एक बार फिर आ जाए। अब एयर पोल्यूशन, ये हर बार आता है, ये तो आना ही आना है 5 मार्क्स में, ये कर लेना। एयर पोल्यूशन के 5 मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है। ये आप बाकी सारे सर्च करके खुद कर लेना। और ऐसे तो इतना इनफ है, लेकिन ज़्यादा कई बार हमने अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा भी लिखना पड़ जाता है एयर पोल्यूशन के बारे में। और जितना ज़्यादा आप लिखोगे, देखो ईवीएस में तो ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा कंटेंट दिखेगा टीचर को उतने वो नंबर देगी, और ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देना है, ठीक है। उसका कोई सेंस बननी चाहिए। और ये सब थे जो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, और हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।